इससे ये साबित नहीं हो रहा है कि इससे सरकार की नाकामी नजर आ रही है। कोई एरिया अशांत तो हो ही क्यों। तो आज आप एक इलाके को अशांत क्षेत्र को करेंगे, घोषित करेंगे, एक शहर को करेंगे, कल को जिला भी कर देंगे। फिर ये होगा, ये आप कह रहे हैं कि इससे फायदा महसूस कर रहे हैं आप, फायदा होगा। हम कहते हैं कि फायदा नहीं होगा बल्कि इसका नुकसान होगा। ये तो मैं समझता हूँ कि इससे तो और ज्यादा नुकसान होगा इसके जरिए से। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश में नया कानून लाने जा रही है। यह कदम उन क्षेत्रों के लिए है जहां पर जनसंख्या असंतुलन के कारण सामाजिक ताना बाना प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, बीजेपी सरकार नया कानून लाने जा रही है। कहा जा रहा है कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट की जरूरत है राजस्थान में, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हैं ऐसे में अब डिस्टर्ब एरिया एक्ट को घोषित किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है उसमें बहुत जरूरत है इस कानून की। हमारा कहना यह है, एक बड़े ताज्जुब की बात है और बड़े अफसोस की बात है, अचंभे की बात है कि सरकार ये कह रही है कि हमें कुछ एरियाज को अशांत क्षेत्र घोषित करने की जरूरत है और उसके लिए हम ये नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे। मैं कहता हूं कि क्या इससे ये साबित नहीं हो रहा है कि इससे सरकार की नाकामी नजर आ रही है। कोई एरिया अशांत तो हो ही क्यों। अगर कहीं कोई चीज है तो हमारे पास सब चीजें मौजूद हैं, हमारे पास कानून मौजूद हैं, आईपीसी, सीआरपीसी सब कुछ मौजूद है हमारे यहाँ पर। तो आपको ये समझ में नहीं आता कि सरकार खुद अपनी नाकामी को जाहिर नहीं कर रही है इसको करके, ऐसा कह करके कि हम किसी भी क्षेत्र को, आज आप एक इलाके को अशांत क्षेत्र को करेंगे, घोषित करेंगे, एक शहर को करेंगे, कल को जिला भी कर देंगे। फिर ये होगा, ये आप कह रहे हैं कि इससे फायदा महसूस कर रहे हैं आप, फायदा होगा। हम कहते हैं कि फायदा नहीं होगा बल्कि इसका नुकसान होगा। एक बात तो ये कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं उन अधिकारों का हनन है ये। आप हर इंसान को आजादी है अपनी संपत्ति के बारे में, हमारा देश का संविधान आपको परमिशन देता है। तो ये जो बात है, ये तो मैं समझता हूं कि इससे तो और ज्यादा नुकसान होगा इसके जरिए से। तो और लोगों की जो आजादी है, संविधान में दी गई आजादी है, उसका हनन होगा। सरकार ये भी कह रही है कि ये कानून लागू होने के बाद जो अशांत घोषित क्षेत्र हैं वहां पर जमीन खरीदने और बेचने के नियम में भी पूरी तरीके से बदलाव आ जाएगा। गलत है ना, वो कभी तो कह रहे हैं ना, कभी बेच नहीं पाएगा कोई, किसी अधिकारी से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप मान लीजिए उसके फिर एक अधिकारी बिठा देंगे, जो आदमी को जिसकी आजादी है और संविधान जिसको परमिशन दे रहा है, आप उसमें किसी अधिकारी को उसको सुपुर्द कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल भी गलत है जो ये कानून लाने जा रहे हैं। कैबिनेट ने जो मंजूर किया है विधानसभा में, हम ये कहते हैं कि विपक्ष को भी और सिविल सोसाइटी को भी भरपूर तरीके से इसका विरोध करना चाहिए। ये तो गलत है। ये कह रहे हैं कि फायदा होगा, हम कहते हैं इससे नुकसान होगा। आप किसी भी इलाके को अगर अशांत डिस्टर्ब एरिया आप घोषित करेंगे तो आपकी नाकामी को दिखाएगा। उस एरिया में एक तनाव पैदा होगा, वहां लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, वहां लोगों में आपस में और ज्यादा बजाय मोहब्बत बढ़ने की दूरियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये तो मैं समझता हूं कि सरकार बिल्कुल गलत। और ये क्या मतलब हुआ, हर कोई चीज है कि साहब गुजरात मॉडल है, आप गुजरात मॉडल, क्या ये कामयाब मॉडल है गुजरात का? तो आप ये जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है और सरकार को इसको बिल्कुल भी इसको नहीं लाना चाहिए। विधानसभा में अगर ये पेश करते हैं तो विपक्ष को भी भरपूर तरीके से और सिविल सोसाइटी को भी इसका भरपूर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये कोई इससे बिल्कुल भी फायदा नहीं बल्कि और नुकसान होने जा रहा है, नुकसान होगा। नहीं, ये बात कह रहे हैं, हमें कहते हैं कि बल्कि ये ऐसा करके अशांत क्षेत्र घोषित करके तो ये लगेगा कि लोगों में एक ऐसी भावना पैदा होगी कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों में बजाय आपसी भाईचारे के और थोड़ा सा ये पैदा और एक कटुता पैदा होगी, मोहब्बत पैदा नहीं होगी। तो हम तो चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये तो होना ही चाहिए कि लोग एक दूसरे के एक इलाके को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, सब मिलजुल करके रहें, मिलीजुली हमारी संस्कृति हो, हम आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको हम कानून के जरिए से रोकेंगे कि कोई वहां से पलायन करके नहीं जाए। मैं तो कहता हूं कि आपकी नाकामी है ये इस बात की कि वो कोई भी इलाका, कोई भी शहर, कोई भी क्षेत्र अगर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोके। लेकिन नाजिम साहब, लगातार बात ये कही जाती है कि जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोग एक जगह पर बढ़ गए हैं वहां पर या तो पलायन मजबूरन करना पड़ता है या फिर लोगों को दबाव डाला जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जमीन बेचकर चले जाते हैं। ऐसे में इस कानून की जरूरत है, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज के हालात राजस्थान के कई हिस्सों में बन गए हैं।
देखिए, हमारा कहना ये है, ऐसे इलाके तो दोनों तरह के एरियाज हमारे यहाँ पर हैं, विलेज एरिया भी हैं और कुछ एरिया ऐसे भी हैं कि जो अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग, इसमें एक आबादी या एक समुदाय एक धर्म के लोगों की ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ ना कुछ लोग और दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं। हमारा कहना ये कि कहीं भी जहाँ जिसकी बहुलता हो, जहां जिसकी अक्सरियत हो, उनको ये चाहिए कि वो जो अपने और साथी दूसरे समुदाय और जाति और धर्म के लोग हैं, वो उनका ख्याल रखें पूरा, कोई उनको तकलीफ ना होने दें, किसी तरह की परेशानी ना होने दें इसको। तो ये तो एक समाज के करने का काम है, ये सरकार के भी करने का काम है, ऐसा माहौल बनाए कि वो कानून लागू ना करे तो फिर किस तरीके से उन तमाम लोगों को प्रोटेक्शन लाई जाए, जागृति लाई जाए लोगों में, और कोई किसी पर अत्याचार ना करे, कोई किसी को सताए नहीं, परेशान नहीं करे, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे, उसको कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, कोई भी हो, चाहे किसी भी समुदाय के लोग अगर किसी एक इलाके में ज्यादा हैं तो वो कोई ऐसी चीज ना करें जिससे उनका गलत परिचय हो, जिससे उनके साथ में रहने वाले या उनके पड़ोस में रहने वाले या उनके एरिया में रहने वाले लोगों को तकलीफ पहुंचे या वो इलाका बदनाम हो। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वहीं सरकार की और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर कहीं कोई चीज ऐसा, देखिए, शरारत पसंद लोग, शर पसंद लोग तो आपको ये नहीं कह सकते कि कहीं भी मिलेंगे, हर जगह मिलते हैं वो लोग, उन पर काबू करना पुलिस और प्रशासन का काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को कंट्रोल करें। और समाज की जिम्मेदारी है, अगर कहीं कोई भी एक आदमी गलत करता है तो उसका साथ ना दें, बल्कि उसको रोकने का प्रयास करें, ताकि आपसी भाईचारा और आपसी जो हमारा सौहार्द है वो बरकरार रहे, बना रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि उसको इस तरह से ला करके और एक बिल और कानून ला करके और सजाएं दे करके आप रोकेंगे या किसी इलाके को अशांत घोषित कर देंगे तो वहां कौन जाएगा, कौन संबंध करेगा, कौन उनसे ताल्लुक कायम करेगा, वहां जाना पसंद नहीं करेगा कोई भी, और एक तरह से ऐसा लगेगा कि वो इलाका बहुत खराब इलाका है। मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है ये, और इसका विरोध हम भी करेंगे और तमाम संस्थाएं, सिविल सोसाइटी भी करनी चाहिए और पार्टियों को भी करना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को भी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन अगर प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज के हालात बन गए हैं, अगर कहा यह जा रहा है कि समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा दंगे किए जा रहे हैं, चाहे वो टोंक का मालपुरा हो, चाहे जयपुर का चौमू हो, चाहे जयपुर का परकोटा हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, तमाम जगहों का जिक्र किया जाता है। अगर ये किया जा रहा है लगातार तो कानून बन जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, ये भी इसमें भी सच्चाई नहीं है। हर एक जगह की और हर एक चीज को अगर गौर फिक्र से देखा जाए अगर, तो वहां की सच्चाई क्या है, चाहे वो आप चौमू को ले लीजिए, मालपुरा ले लीजिए, भीलवाड़ा ले लीजिए। मैं कहता हूं कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां ऐसी फासीवादी और सांप्रदायिक ताकतें ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं, लोगों को उभारती हैं, उकसाती हैं, उन पर अत्याचार करती हैं, जुल्म करती हैं। तो माहौल इस तरह से बनाया जाता है और ऐसा प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। ये राजस्थान में ही नहीं है, पूरे देश में ही ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। मुसलमानों के बारे में जो बात कही जा रही है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि साहब मुसलमान। अब मैं अगर आपसे कहूं उदाहरण के तौर पर, चौमू को हम लेते हैं, किसने कहा? हाई कोर्ट का स्टे है। अब कौन, नगरपालिका हो या पुलिस, एसएचओ या जो जिम्मेदार, किसने कहा कि आप ऐसा उसको छेड़छाड़ करिए? तो गलत है ना। कोई चीज है तो उसको ठीक तरह से कानून के दायरे में लेकर के करिए। और फिर कहा जा रहा है कि साहब मुसलमानों को ने ऐसा किया और ऐसा किया और ऐसा किया। तो शुरुआत किसने की? माहौल को किसने बिगाड़ने का पहल किसने की? आप कोर्ट स्टे के बावजूद भी, कोर्ट स्टे है और फिर आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर कोई गलत करता है तो गलत करता है, गलत को उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा माहौल बना देना, मुसलमानों के बारे में लोगों में जो ये काम किया जा रहा है, ये राजनीति के लिए किया जा रहा है और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है, पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है। यहाँ के लोग भी और कुछ यहाँ के पूरी सरकार को नहीं कहता, सरकार के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, जयपुर में भी कर रहे हैं, जयपुर के बाहर भी कर रहे हैं। ये देश के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे शांत प्रदेश के लिए ठीक नहीं है इस तरह की चीजों को फैलाना, जो चीजें गलत हैं। लेकिन अगर एक धर्म के लोग जो कि बहुसंख्यक भी हैं, वो कुछ क्षेत्रों में डर के साए में रहने को मजबूर हैं, अगर उन्हें लगता है कि ऐसा कानून आ जाएगा, बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको निजात मिलेगी और उस पर्टिकुलर एरिया में भी कहीं ना कहीं शांति हो जाएगी नित्य भविष्य में। तो कानून अगर बन जाए तो फिर तकलीफ क्या है? मैं समझता हूं कानून से नहीं होगा ये चीज कानून से होने की नहीं है। उनको ये चाहिए कि वो दोनों तीनों जो भी, जिस समाज के लोग भी वहां रहते हैं, वो समाज के लोग आपस में मिलजुल करके चीजों को हल करने का प्रयास करें।
वो ये नहीं कि आपने कानून बना दिया है और उस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि वो दूसरे समाज के लोग भी जो वहां रह रहे हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है वो तो। लेकिन वो तो अपने घर बेचकर जाने को मजबूर हो गए तमाम लोग। नहीं होना चाहिए ना। मैं ये तो कह रहा हूं कि किसी को भी जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। माहौल ऐसा पहले से ही माहौल ऐसा हो, वो समाज भी करे, अपनी जिम्मेदारी अदा करे, सरकार भी अपनी जिम्मेदारी अदा करे कि ऐसा माहौल ही ना बने। अगर किसी समुदाय के लोग कहीं पर ज्यादा हैं तो उनको चाहिए कि वो जो उनके पड़ोसी हैं, वो उनके भाई हैं, उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा करें, उनकी पूरी सुरक्षा करें, उनको किसी तरह का डर ना हो, उनको किसी तरह का भय ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग एक इलाके में ज्यादा रहते हों, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, ये बात अगर हम कहेंगे कि हम कहते हैं कि सब एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, अब अशांत क्षेत्र घोषित करते ही जो मानसिकता बनेगी वो अपने आप में एक खराब मानसिकता बनेगी, एक डर की मानसिकता बनेगी, और वहां का एक माहौल, एक तनावपूर्ण माहौल रहेगा। ये अशांत क्षेत्र है, ऐसे लोग रहते हैं इसमें, तो वहां तरक्की भी नहीं होगी, प्रोग्रेस भी नहीं होगी, कई तरह के और नुकसानात भी वहां पर होंगे। तो इसका बिल्कुल भी हल नहीं है कि आप इसको कानून बना करके, बिल ला करके और कानून बना दीजिए और लोगों को सजाएं देना शुरू कर दीजिए। नहीं, ये लोगों के दिलों को बदलने की जरूरत है, लोगों की भावनाओं को ठीक करने की जरूरत है। ये कानून से भावनाओं को ठीक करने की बात आप कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को सुनिश्चित करने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन गुलाबी नगरी जयपुर में हम रहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब के लिए ये शहर जाना जाता है, लेकिन दर्जनों मामले ऐसे हैं जहां पर लोगों को अपने घर बेचकर परकोटे से निकलना पड़ा क्योंकि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, इस प्रकार की बातें कही गई, और उनके घरों में पशुओं के अवशेष फेंके जाते थे, इस वजह से उनको पलायन करने पर मजबूर हुआ। तो ऐसे में अगर बैठकर ये तमाम चीजें सुलझनी होती तो अब तक सुलझ गई होती, इसीलिए शायद सरकार ये कानून ला रही है। नहीं, मैं कहता हूं कि आज भी ज्यादातर क्षेत्र तो अच्छे ही हैं, और जो कुछ चीजें होती हैं, कहीं भी कहीं के माहौल को खराब करने के लिए जो कुछ किया जाता है, उसकी भी सच्चाइयाँ क्या हैं, वो सब जांच का विषय है, तहकीक का विषय है। कौन करता है, कौन मंदिर पर और कौन मस्जिद पर, और ये इस तरह की चीज़ें करता है। और तो ये जो चीज़ें हैं, असल में माहौल को ख़राब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी ताकतें ऐसी हमारे देश में पनप रही हैं, बढ़ रही हैं आगे। ये वो खुद चला करके एक झूठ को प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश करती हैं, ताकि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाए और समुदाय विशेष के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाया जाए, और फिर लोग जो है वो उन पर जुल्म करने के लिए तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं और उनको परेशान करने लगे। ऐसे लोग जो इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करते हैं, पूरा आप देख रहे हैं कि पूरा उनको तो आज सत्ता भी मिल गई है और सत्ता भी उनका संरक्षण कर रही है। आप देखिए कि आप अगर कोई एक समुदाय का, आज मुसलमान एक बात कहता है और कोई भी छोटी सी कोई चीज उससे हो जाती है तो उसके लिए कानून अलग है। और बहुत कितने लोग हैं जो आज पूरी यात्राएं निकाल करके और खुलेआम, अभी मैं बता सकता हूं आपको, कई नाम बता सकता हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं नाम, धीरेन्द्र जी क्या करते फिर रहे हैं, कैसे सख्त बयान है मुसलमानों के खिलाफ बोलने के अलावा कोई उनके पास में कुछ भी नहीं है, कोई उनके पास में नहीं है। और भी इस तरह के लोग हैं यहाँ, हमारे यहाँ के एक बाबा हैं और वो एमएलए बन गए हैं किस्मत से, थोड़े से वोटों से वो बन गए, लेकिन वो कभी उनकी जबान से ऐसी कोई बात निकलती नहीं है कि कोई आपस के भाईचारे की कोई बात निकलती हो। वो हमेशा उनको मुसलमान बुरे नजर आते हैं और फिर वो इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हो रहा है, ऐसी जो ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें हैं, उन तंजीमों के नाम भी आप जानते हैं अच्छी तरह से, और वो उन्होंने एक ये बना लिया है कि हमारे पास कामयाबी का और जीत का अगर मंत्र है तो ये मंत्र है, नफरत फैलाओ, राजनीति करो। मैं समझता हूं कि देश के लिए और हमारे राज्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आना चाहिए, हमारा कहना ये। डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर तो आपको राजनीति की बू आ रही है और आप इसके विरोध में भी हैं। अब अपने विरोध को पुरजोर तरीके से किस तरीके से आप उठाएंगे, क्या करेंगे ऐसा कि ये कानून लागू ना हो, और किस तरीके से आप अपना विरोध जाहिर करेंगे? देखिए, हम बेदारी के लिए प्रयास करेंगे, सिविल सोसाइटी में बेदारी लाएंगे, तमाम संगठन मिलकर सर जोड़कर इस पर बात करेंगे, और जो भी इसके लिए जिस तरह का भी धरना प्रदर्शन और जो भी कुछ होगा, असेंबली भी होने वाली है, वहां भी हम चाहेंगे कि पूरी ताकत के साथ इस बात को उठाया जाए और बाहर भी सिविल सोसाइटी के जरिए से भी इसके लिए माहौल बनाया जाए। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है, बल्कि असल जरूरत इस बात की है, असल सरकार को ये देखना चाहिए कि क्या हम वाकई विकास हो रहा है, क्या बेरोजगारी, भुखमरी और जो चीजें हैं उन पर कंट्रोल हो रहा है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है। असल विकास के लिए प्रोग्राम बनाना चाहिए। ऐसे कानून जिनका कोई औचित्य नहीं है, ऐसे कानून बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं।
सड़कों पर उतरकर और न्यायालय की लड़ाई भी लड़ेंगे क्या? जो भी सभी सामूहिक तौर पर जो भी कुछ निर्णय होंगे बहुत जल्दी हम लोग सब लोग मिल रहे हैं, तमाम संगठनों के लोग मिलकर बात करेंगे और फिर हम अपने प्रोग्रामों का कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे। उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है हम जरूर करेंगे। जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन जो कह रहे हैं कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट को राजस्थान में लागू करने के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है और इसको लागू होने के बाद राजस्थान जो कि शांत प्रदेश है उसमें अशांति फैलेगी और इस प्रकार के कानून की राजस्थान में कोई जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।